परमेश्वर की वचन सुनने के लिए, बात सुनने के लिए कितने लोग उनके अंदर की क्षमता है, उसके लिए इंतजार करने के लिए। बाढ़ जोने का एक शब्द है, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बाढ़ जोना एक शब्द है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कितने लोगों की अंदर बेचैनी है। अगर वो फिल्म चल रहा है, बिजली चला गया तो बिजली वाले को गाली देगा, उसको गाली देगा, हालेलुया, और दिक्कत है ऐसे जो सामना करेगा, फिर भी बैठा रहेगा, अभी आएगा फिल्म का बाकी चलने के लिए। उसके अंदर क्षमता है। मतलब इस दुनियादारी में अपनी इच्छा के अनुसार अपने को खुश करने के लिए आपको जो कुछ भी करना है कर देगा। यहोवा में आनंदित होना है, परमेश्वर में आनंदित होना हमारा जीवन की सबसे बड़ी मकसद है। जब तक अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन में अपनी हालेलुया सोच के अनुसार जो आनंदित होता है, ये दुनियादारी की चीजों में, खाने में, देखने में, कुछ करने में, ऐसे अपने मर्जी के अनुसार जो करने में आनंदित होता है, वो जब तक उसी में हालेलुया वो उसकी मजा लेते रहेंगे, जब तक उसी को उसकी उत्तरदायित्व की, उसकी गंभीरता की बात समझ में नहीं आता, वो परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की वचन पर, परमेश्वर की संगति पर मन नहीं लगाएगा। जितना भी बोले, जब तक अंदर एक सही मन फिराव नहीं आता, तब तक हमारे अंदर ये इच्छा नहीं आता। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई लोग उधर ही बैठे रहते हैं, स्ट्रीम जब तक ठीक होगा, जब तक अगर कोई मैसेज आए तब तक भाग जाए, मतलब आगे कोई ये विश्वास नहीं है। देखो प्रभु, हम प्रार्थना करते हुए बैठे थे, शायद आपने भी देखा होगा हमारे अंदर चेहरे पे ये टेंशन होता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस स्ट्रीम के बीच में चलते चलते मेरा चेहरा भी आ रहा था। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसका मतलब हम बैठकर इसके पीछे काम कर रहा है, एक एक काम कर रहा है। जहां फोन करना फोन करते हैं, वहां करके क्लियर करता है। हमें बेचैनी है, हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे ऊपर दिया हुआ सेवकाई को पूरे मन के साथ करने के लिए हमें बेचैनी है। कई लोग ऐसे हैं, हालेलुया, प्रार्थना के लिए बोलते हैं, प्रार्थना के समय पर भाग जाता है, हालेलुया। फिर हमें फोन करके बुलाना पड़ता है। धन्यवाद हो। मतलब परमेश्वर के काम में हम कितना हालेलुया मन के साथ, लगाव के साथ उस काम को आगे बढ़ाता है, वो परमेश्वर देखता है, मार्क डालता है। इसलिए हम कल भी बोला, हम कैसे धर्मी हैं, आखिर में 0 ही मिलेगा। धन्यवाद हो। हमारी सोच विचार से धर्मी नहीं है, परमेश्वर की यहां कोई धर्मी नहीं है। परमेश्वर की यहां शायद अपने लिस्ट में, अपने सोच विचार में धर्मी होगा, हालेलुया, लेकिन वो हमारा धर्म का काम मैले चित्रों के समान है। परमेश्वर की यहां कोई धर्मी नहीं है। परमेश्वर मार्क डालने लग जाए, हालेलुया, हमारा कोई भी काम हालेलुया संपूर्णता में नहीं है। कोई भी काम अपने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं किया, उसके अंदर देखो भलाई का काम करें, पूरे संपूर्ण मन से करना है। अगर कोई भी बात मन से नहीं किया है, आपका जितना भलाई का काम बेकार। और आपने दाहिना हाथ से देते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और आप जो दे रहा है गिन गिन कर दे रहा है, मतलब दोनों हाथ को पता करके, वीडियो करके, वो किसी को फोन करके बताते हुए दे रहा है, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। मतलब इधर मान सम्मान मिलने वाला, दुनिया में मान सम्मान मिलने वाला कोई भी काम परमेश्वर के यहां स्वीकार्य नहीं है। फिर हम कौन सी काम कर रहा है? जो हृदय की अंदर से हालेलुया अपने प्राण में एक समर्पण लेते हुए आत्मा की अगुवाई के साथ आप जो परमेश्वर के सामने, प्रभु मुझे ये करना है, मुझे ये हालेलुया इसमें लगाव आना है, ये उत्तरदायित्व को समझना है, तभी उस काम को करेगा, हालेलुया, तभी हमें प्रतिफल मिलेगा। और हर बात में हमें गुस्सा करना, नाराजगी होना, ये काम परमेश्वर देखता है। किसी काम में भी हालेलुया अगर खुशी के साथ, आनंद के साथ हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ाता, कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये देखो परमेश्वर के मन में यही इच्छा है, कोई छोटा व्यक्ति भी नाश की ओर ना जाए। इसलिए मन फिराव पर ध्यान लगाना बहुत ही जरूरी है। हम कल पढ़े थे मत्ती 18 का 14, दोबारा हम पढ़ना चाहता हूं, मत्ती 18 का 14। ऐसा ही तुम्हारा पिता की
जो बात स्वर्ग में है, हाँ, पिता जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि उसको ये इच्छा नहीं है कि छोटों में से एक भी नष्ट हो। हाँ, हालेलुया। ये कहता ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यही इच्छा है। पिता की इच्छा जो स्वर्ग में बैठे, वो पिता की इच्छा यही है कि इन छोटों में से एक भी नाश ना हो। हालेलुया, एक भी नाश ना हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप परमेश्वर की इच्छा यही है, लेकिन हमारी मन फिराव पूरी तरीके से समझकर ना होने के कारण हमें जैसे खेल समझ रखा है, डर और भय के साथ अपनी उद्धार की कार्य को पूरा करना है। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा यही है, एक भी छोटा जो आप समझ रहे हो, छोटे से छोटे भी परमेश्वर के लिए ये दुख की अवस्था है, नाश नहीं होना है। हालेलुया। इसलिए बात को समझना, हम पवित्रताई के साथ परमेश्वर के करीब आना है। हालेलुया। मन फिराव के साथ परमेश्वर के करीब आना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि हम मन फिराव के योग्य फल लाना है। मन फिराव के योग्य फल लाने का मतलब है पूरी रीति से उसी में मन लगाना। जब पुराने जो अवस्था में चलते थे, जैसे एफेसियों की पत्री 2 अध्याय शुरुआत से पढ़ेंगे तो हम हालेलुया कैसे लोग थे। हालेलुया, ये बराबर लिखा हुआ है। 2-3 आयत पढ़िएगा जल्दी। उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के अर्थात हाँ, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा मानने का मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। हम सोच रहा है चल रहा है, लेकिन नहीं चल रहा। वो उसी के अंदर कौन सी आत्मा कार्य कर रहा है। इसलिए छोटे छोटे बातों में झगड़ा करना, बुरा बोलना, वो दुनियादारी में चले जाना। हम या संडे को चर्च में आते हैं, बात तो ठीक है, लेकिन हम कैसे आते हैं देखना। हालेलुया। आगे इसके आज को बताएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा। जिसने तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात हाँ, उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ, उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, हम भी सबके सब हाँ, पहले अपने शरीर के लालसाओं में हाँ, दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से हाँ, क्रोध की संतान थे। हाँ, हाँ, परमेश्वर ने हाँ, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रही से हमारा, मेरा और आपका उद्धार हुआ है। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में साथ बिठाया। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसीलिए हम जब परमेश्वर के करीब आता है, उसी समर्पण के साथ आना। जितना परमेश्वर के करीब आता है, उतना संसारिक आपको छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल करीब आते 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 और करीब आ जाते हैं, उतना संसारिक बातें छोड़ देता है। हम लोग सोचते हैं संडे को आ जाता है और थोड़ा सा प्रोग्राम करके फिर चले जाता है संसार में। नहीं, हालेलुया। आपका मन फिराव की अवस्था संडे को आता है, आराधना कर दिया, हो गया जी, आज का हल एक हफ्ते के लिए हो गया, फिर तो वापस वही चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। मन फिराव का योग्य फल लाने का मतलब है जितना आप पहली क्लास में जो पढ़ते हैं, दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, तीसरी क्लास में पढ़ते हैं, उस स्वभाव जो संसारिक बातों में, जो हालेलुया अज्ञानता की बातों में जो हालेलुया आप करते थे, रहते थे, बढ़ जाते थे, उस बात में हालेलुया जब कॉलेज में आते हैं, वो सोच विचार अलग हो जाता है, चाल चलन अलग हो जाता है, बातें अलग हो जाता है, काम अलग हो जाता है।
जो छोटे बचपना में आप वचन सीखते 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 आते हैं, हालेलुया, फिर हालेलुया दूसरी क्लास में कॉलेज में पढ़ने के बाद दूसरी क्लास का वो जो बच्चे के अनुसार काम नहीं करेगा, आपके अंदर बदलाव होता है। इसी तरीके से जो वचन सीखता है, हालेलुया वचन सीखता है, मन फिराव में आता है, जब मन फिराव में आता है उसकी योग्य फल में लाना है। ये नहीं कि एक दिन हालेलुया अच्छा फल लाया, संडे के दिन सैटरडे के दिन जहां मीटिंग होता है उसी दिन अच्छा फल लाया, बाद में वापस जाके वही पुराना स्वभाव। हालेलुया ये दुनिया की संसार की बातों में क्रोध की संधान की स्वभाव नहीं दिखाते हैं। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना, जितना प्रभु आपसे बात करना चाहता है, हालेलुया उनके बात सुनने के लिए उसके करीब आना है। दुनियादारी को छोड़कर, संसारिक इच्छाओं को छोड़कर, हालेलुया क्रोध की संधान की स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर के करीब आना है। हालेलुया हमने कल पढ़े थे, हालेलुया निर्गमन 3:5 जो मूसा के बारे में हम सीखे थे, दोबारा पढ़िएगा। निर्गमन 3:5 उसने कहा, हाँ इधर पास मत आ, इधर पास मत आ। हालेलुया इसके ऊपर का पढ़िए, 4 पढ़िएगा। जब यहोवा ने देखा कि हाँ मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हालेलुया मूसा देखने को, परमेश्वर ने देखा है कि मूसा मेरे पास आ रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, हम प्रभु के साथ जाते हैं, नजदीक जाते हैं, प्रभु हमें चेतावनी देता है, भस्म करने वाली आग है, पवित्रता के साथ हम पहुंचना। हालेलुया मूसा चले आ रहा है, यहोवा ने देखा, मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। हाँ तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, मूसा हे मूसा। ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, पास मत आ। देखो इसके अंदर बहुत गहराई है, आप समझना। क्या आज्ञा? हम लोग पापा बोलेंगे, मम्मी बुलाएंगे, कैसे सुनते हैं? हाँ क्या बात है, ऐसे बोलेंगे। उसके अंदर भी क्या आज्ञा, मतलब सुनने के लिए एक हालेलुया मन। अगर 40 साल पहले मूसा अगर बुला लेते तो आज्ञा दूसरा, शब्द दूसरा था। हालेलुया, क्योंकि वो सामर्थी पुरुष था। हालेलुया, और सारी विधियों और हालेलुया और ज्ञानों बातों में भी बड़े अच्छे ज्ञानवान था। उस समय की सोच कुछ अलग है, उत्तर भी उस तरीके से देगा। अभी बोल रहा है नम्र होकर, क्या आज्ञा? धन्यवाद। आगे उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पापों से, आप इधर पास मत आ। जब स्वभाव बदली हो गया, हालेलुया बातें बदली होगी, नम्र हो गई, परमेश्वर ऐसे बात करता है बड़े धीरज से, इधर पास मत आ। धन्यवाद हो, इधर पास मत आ, क्योंकि एक रुकावट है। रुकावट क्या है? आगे, और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, अपने पांवों से जूतियों को उतार दे। जिस स्थान पर तू खड़ा है, जिस स्थान पर तू खड़ा है पवित्र भूमि है। हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। ध्यान देना, परमेश्वर वो मूसा को आते हुए देखा तो हालेलुया परमेश्वर ने बोला, हे मूसा पास मत आ। मतलब रुकावट क्या है? धन्यवाद हो, तू जहां खड़ा है, मतलब जिस उद्देश्य के साथ तुम्हें बुला रहा है, वहां तेरा हालेलुया जूता नहीं चलेगा। जहां तेरा चाल चलन है, तेरा जो प्रोग्राम है, ये नहीं चलेगा। धन्यवाद हो, इसको उतार कर फेंक दो। अब उसकी मूल भाषा में वो पुरानी समय की जूता होता है, हमारी स्लिपर की तरह नहीं होता था जो मर्जी उतार कर फेंके, नहीं। पुरानी समय की जूता है, उसको बाइड कर खोलना पड़ता था, क्योंकि वो बांधा हुआ था। धन्यवाद हो, पाँव में बांध लिया करता था। उतार कर मतलब तुम्हारी पाँव में जो तुम्हारा सेटअप है, तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारा प्रोग्राम, ये परमेश्वर के नजदीक लेके आने वाला चीज नहीं है।
तू उसको बाढ़ कर, उसको उतार कर, उसका बंधन को खोल कर फेंकना है करके बताता है। हालेलुया। हम लोग तो संडे में जूता उतार कर बाहर रख देता है। पवित्र भूमि में मतलब ये जगह आराधना का जगह पवित्र है करके हम मानते हैं, तो फिर बाहर निकलकर वही जूता पहनकर वही गांठ बांध कर चले जाते हैं। मतलब ये हालेलुया, ये कि शारीरिक अनुसार आप देखोगे तो हम रेपिटेशन कर रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। मन फिराव की अवस्था क्या है? एक एक चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर के नजदीक आने से रुकावट आता है, परमेश्वर के बात सुनने से रुकावट आता है, उतार कर फेंकना, यही सबसे बड़ा स्वभाव है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करना है तो ये चप्पल को अपनी पाँव में से हम तो दूसरे का पाँव का चप्पल खोलने की कोशिश करता है, अपना तो हालेलुया पाँव में चप्पल तो रहता ही अपना सेटअप। हालेलुया। हमें तो अपने पाँव के झुककर देखने की हालेलुया इच्छा नहीं करता, हमें तो सीधा दिखता दूसरे का पाँव। भाई तू खोल ले हालेलुया, मेरा तो अपना रहने दे, मेरा तो ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमारा स्वभाव दूसरे का चप्पल नहीं उतारने जाना, दूसरे का चप्पल खोलने नहीं जाना, उसका उत्तरदायित्व है, उसको खोल लें। परमेश्वर की वचन सुनना है तो अपना सारा सेटअप जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है उसको उतार कर फेंकना जरूरी है। इस बात को आप समझ लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहा है, शायद आप जानते हो नहीं जानते हो, वचन सीखते समय जो भी आपको समझ में आता है, ये मेरा स्वभाव, ये मेरी बातें, ये मेरी चाल चलन हालेलुया इस तरीके से नहीं है, इसको उतार कर फेंकना है। धन्यवाद हो। हम लोग उतार कर रखते हैं, फिर थोड़ी देर रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर उसी को पहन कर चले जाते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर आपसे बात करना है तो हालेलुया ये चप्पल, आपके जूता जो भी बांध रखा है आपके पाँव में से उतार कर फेंकना है। उधर 3:5 एक और बार पढ़िएगा। उसने कहा, हाँ, इधर पास मत आ, अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे। हाँ, जूतियों को उतार दे। जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मतलब परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर के इसका के अनुसार परमेश्वर की हालेलुया हर बातों को समझेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया अब तक हालेलुया आपसे जो बात किया है वो बात के अनुसार चलने के लिए आप तैयार हो। हालेलुया। कल हमने सुना, अगर परमेश्वर जो बात बताया है, हम तो प्रार्थना करके और क्या आ गया, जो आज्ञा दिया उसको करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम में 7 अध्याय 33 में भी जो स्तिफनुस बताते हैं, उसके अंदर ऐसे कहा, तब प्रभु ने उसे कहा, अपने पांवों से जूते उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। अगला शब्द ये है, मतलब हालेलुया तेरा काम इधर बता रहा है। हालेलुया। पढ़िएगा। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है। हालेलुया। उतारने की जरूरत क्या है? तेरा प्रोग्राम इधर नहीं चलेगा। तेरा जो सेवा का प्रोग्राम मन फिराव का योग्य फल लाने के लिए तुझे मैं ड्यूटी दे रहा हूं। ड्यूटी क्या है? मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को देखा है और जो मिस्र में है। मिस्र में मतलब शैतान की अधीनता में, शैतान की गुलामी में हालेलुया ये दुर्दशा को देखा है। हालेलुया। धन्यवाद हो हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो दिया हुआ प्रोग्राम, हमें जो दिया हुआ सेवकाई, उसको करने के लिए हालेलुया अपने आप को समर्पण करना सबसे बड़ी जरूरत है। हालेलुया। बात सुनने के लिए अपना सारा इच्छाएं, संसारिक बातें दूर करते हुए जब करीब आएंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा।
तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हर बात में हमसे बात करना चाहता है। जब तक हमारी हालेलुया ये प्रोग्राम हटाकर नहीं रखेगा, हमारी दिमाग का प्रोग्राम हटाकर नहीं रखेगा, हालेलुया मतलब उसको हटाकर दूर नहीं फेंकेगा, अपना चप्पल उतार कर दूर फेंकना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा। बात क्या है? हालेलुया। जिस मूसा ने उसका 34 मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में है देखी है और उनकी और उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं। अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। हालेलुया। अब हाँ मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा, मतलब शैतान के गुलामी से यीशु मसीह ने जो दिखाया वही है। हालेलुया। ये पूरी मन फिराव का अवस्था में जब आएंगे, धन्यवाद हो हालेलुया, यीशु मसीह ने आदर्श दिखाया। हालेलुया। प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 38 में ये देखने में आता है। ये परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को, यानी एक मनुष्य के रूप में आने वाला यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, भलाई करता सबको जो शैतान के सताए हुए लोग अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि शैतान के सताए हुए लोग, वो मिस्र के सताए हुए लोग, हालेलुया, जो उसकी बंधन में पड़ा है उसको छुड़ाना हमारा काम है। जब तक मन फिराव की अवस्था में नहीं आता ये काम प्रभु हमें नहीं देगा। धन्यवाद हो हालेलुया। मन फिराव की अवस्था में 3 तल है, उद्धार की अवस्था में 3 तल है। हालेलुया। वो बाद में बताकर हालेलुया इसको मेरे वचन को आज का समाप्त करूंगा। धन्यवाद हो। आपने देखना, जब परमेश्वर के करीब आना है, जो भी बात सुनना है, जरूरी है आपका सारा प्रोग्राम उतार कर फेंकना है। आजकल परमेश्वर की बात हम क्यों नहीं सुन रहा है? हालेलुया। पास्टर को या किसी व्यक्ति को प्रार्थना करके देखो, मैं ये करने जा रहा हूं, कैसा करना है करके ये बोलना क्यों पड़ रहा है? परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहा है। प्रार्थना करने से, हालेलुया, वचन पढ़ने से परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेगा। उसके अनुसार चलने से, हालेलुया, अपने प्रोग्राम, अपनी इच्छा, अपनी दुनियादारी में फंसे पड़े हैं, उसके अनुसार जो कर रहा है, वो जो दूसरा वो जो बुरी अभिलाषाएं और धन की धोखाएं, हालेलुया, धन की और अपना दिल लगाते हुए इस संसारिक जीवन की, हालेलुया, हर बातों में फंसे पड़े हैं, फिर परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे? धन्यवाद हो। ये सारे चीज उतार कर साइड में रखो, करीब आ जाओ। धन्यवाद हो हालेलुया। हम लोग तो सच में हम लोग बार बार कहते हैं साइड में रखो, क्योंकि बाहर में निकालना है ना, जैसे जूता उतार कर हम चर्च के बाहर डालते हैं, दोबारा पहनना है, ये उतार कर फेंको। धन्यवाद हो। यही शब्द सही है, उतार कर फेंको, दोबारा ये स्वभाव वापस नहीं आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आज कौन अपने आप को समर्पण करेगा? आज भी परमेश्वर बात करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मूसा ने अपना पाँव में से जूता उतारा, तभी तो परमेश्वर आगे बोला। धन्यवाद हो हालेलुया। जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि का मतलब है आपको पवित्र करने वाला काम, भलाई का काम, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस सेवकाई को पूरा करने का काम। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, यहोशू से भी परमेश्वर ने ये कहा था। आइए यहोशू 5 अध्याय उसका 15 पढ़िएगा। यहोशू 5 अध्याय उसका 15। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल। अपनी जूती, क्योंकि ये किसका है? हमारी जूती होती है। अपनी जूती अपने पाँव में से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है पवित्र है। हालेलुया, पवित्र है। क्योंकि धन्यवाद हो, जो काम करने जा रहा है उस सेवकाई, वो जगह की बात नहीं होती है, वो पृथ्वी की बात नहीं होती है। अगर पृथ्वी की बात देखा तो वो आदम के द्वारा, पाप के द्वारा ये पृथ्वी श्रापित है।
हालेलुया, ये श्रापित है, हमें तो टुकड़ा चाहिए पृथ्वी का, मतलब श्रापित पृथ्वी का टुकड़ा। हालेलुया, ये पृथ्वी जगह नहीं होती है, दैट इज योर ड्यूटी। आप जहां खड़े हैं वो ड्यूटी की स्थान है। धन्यवाद हो, हालेलुया, इस बात को समझना। अब उसका 12 से पढ़िएगा। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन से, हालेलुया, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों के आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। तब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है, और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारी बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिर, हालेलुया, आंख उठाकर, सिर उठाकर यहोशू देखा। हालेलुया, और जाके देखने लगा ये क्या हो रहा है। हालेलुया, तो उसका 14 पढ़िए। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह, धन्यवाद हो, सुनने के लिए अपने आप को हालेलुया दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? धन्यवाद हो, दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है? आज्ञा स्वीकार करने के लिए क्या किया? दंडवत किया। धन्यवाद, उधर ध्यान देखना, उसकी बात को समझना। हालेलुया, दंडवत किया, नजदीक आया, ये भी बोला आज्ञा क्या है बताएं, नहीं बताया। धन्यवाद हो, हम लोग प्रार्थना किया, रोया, वचन पढ़ा, परमेश्वर हमसे बात करो, परमेश्वर हमसे बात करो, नहीं करेगा। जब तक पाँव में आपकी जूता है तब तक परमेश्वर बात नहीं करेगा। घमंड भरा हुआ है, मैं जो कर रहा हूं सही है, उसके लिए 1000 हालेलुया वो भी निकालेंगे, क्या बोलते हैं, बहाना। हाँ जी, मैं उसी के लिए कर रहा हूं, इसी के लिए कर रहा हूं। आपका दिल, आपका हालेलुया विवेक आपसे क्या बात करता है। धन्यवाद हो, आराधना के बीच में लोग बैठकर ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करता है, वचन पर ध्यान नहीं देता। शायद अभी भी बैठकर बीच में मैसेज भेज रहा होगा, वो कर रहा होगा, ये देख रहे भी होंगे, वो भी देख रहे होंगे। इस बात को समझना, रोने से, वचन पढ़ने से, वचन सुनने से, इतना बड़ा वो करने से परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। मन फिराव में आना है, मन फिराव का योग्य फल लाना है, इसलिए पाँव में से जूता उतारना। उसका 14 और पढ़िएगा, 14 एक और बार। तब उसने उससे उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत की, उससे कहा, प्रार्थना भी की, अपने दास के लिए कितना नम्र किया है, मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? मेरे प्रभु की क्या आज्ञा। हम लोग सुन रहे, आवाज भी नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं आ रहा। धन्यवाद हो, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। प्रार्थना क्या है वो भी देखना पड़ेगा। संसारिक बातों के लिए प्रार्थना करता है, मेरा मुश्किलें दूर कर दो, मेरा कष्ट दूर कर दो, मेरा परेशानियां दूर करो, पैसे की दिक्कत दूर करो, मेरा हालेलुया ये शारीरिक अवस्था, मेरा घर की अवस्था, उसको दूर करो। नहीं, हालेलुया, परमेश्वर मिस्र के अधीन में जितने लोग फंसे पड़े हैं उसको निकालना, भलाई का काम, शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा करता फिरना, भलाई का काम करना, यही है। हालेलुया, हम क्या प्रार्थना में क्या करते हैं, अपना ही, प्रभु मेरी बेटी को सहायता कर, बेटे को सहायता कर, उसका परिवार को सहायता कर, उनको नौकरी लगवा दे, ये कर दे, वो कर दे, ये संसारिक बातों से। धन्यवाद हो, ये सारे संसारिक का चीज दो है। हालेलुया, दो स्वामी हैं, एक तो परमेश्वर है, दूसरा धन है। हालेलुया, हमें तो चाहिए इस दुनिया का धन,
और किससे प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आपका परमेश्वर, ये देने वाला परमेश्वर कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो स्वर्ग में है वो परमेश्वर ये हालेलुया आपको देने वाला चीज सबको दिया है और समय पर देगा। आपके मांगने पर देगा नहीं है, आपके मांगने पर आत्मिक चीजें देंगे जो उसके सुर पुत्र के स्वरूप में होने के लिए जो चीज जरूरत है वही चीज आपको मिलेगा। बाकी प्रार्थना सब वेस्ट। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रार्थना की भी प्रोसेसिंग होती है। वो जो प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, उसका 10 अध्याय 3 पढ़िएगा, 3-4। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, नहीं अल्लाह 8 का 3। फिर एक और स्वर्गदूत, हालेलुया, प्रकाशित 8 का 3 पढ़िएगा। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसके बहुत धूप दिया गया, वो तो धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थना। धन्यवाद हो। किसकी प्रार्थना? पवित्र लोगों की प्रार्थना। पवित्र लोग कौन होते हैं? जो मन फिराव के साथ परमेश्वर की सेवा में, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए लगे हुए हैं। धन्यवाद। बाकी लोगों का प्रार्थना कहाँ गया कौन मालूम, किधर जाते, किधर मांगते हैं, कौन सी मांगते हैं। हालेलुया, दूसरी ऑफिस में गया होगा। धन्यवाद हो, क्योंकि स्वर्ग की ऑफिस में पवित्र लोगों की प्रार्थना पहुंच जाता है, उसका उत्तर भी मिलता है। बाकी वो प्रार्थना, ये दुनियादारी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, और आगे का प्रोग्राम कौन सी ऑफिस में पहुंच जाता है? स्वर्ग की ऑफिस में नहीं है। पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ सोने की उस वेदी पर, वो सोने की उस वेदी पर सिंहासन के सामने है चढ़ाए, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। हालेलुया, धन्यवाद। उत्तर भी दे दिया। धन्यवाद। इस बात को समझना, परमेश्वर के पास पहुंचने से पहले प्रोग्राम होता है, लेकिन हमारी प्रार्थना मेघ मंडल से ऊपर आएगा नहीं, मालूम जाएगा नहीं, क्योंकि मेघ मंडल में हाल शैतान उसके पूरा अधिकारी है, मिस्र की सेना है। हालेलुया, वो सारे हालेलुया उसको पार कर कर जाना मुश्किल है। इसलिए कैसे प्रार्थना उधर पहुंचता है? अगर उधर पहुंच जाता है, आप क्या चीज मांग रहे हैं उसी के अनुसार हालेलुया वो ऑफिस भी डाइवर्ट हो जाता है। स्वर्ग में पहुंचना है आत्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि उसके पुत्र की स्वरूप में होने के लिए आत्मा जैसे प्रार्थना करता है वही प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचेंगे। आपकी लालच में जो प्रार्थना है और कई ऑफिस में जाएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, उसको नाकरार कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है, वो प्रार्थना सुनता नहीं है। इसलिए इधर सुनिएगा, हालेलुया, इस बात को समझना। हम जो पढ़े हैं उसी को पढ़िएगा थोड़ा सा। ये प्रार्थना का प्रोसेसिंग है। यहोशू बता रहा है, दंडवत कर रहा है। हालेलुया 14 में, हालेलुया 5 का यहोशू 5 का 14 में ये लिखा है, क्या आ गया, मुझे क्या आ गया। हालेलुया, तभी भी परमेश्वर नहीं बता रहा है, स्वर्गदूत बता रहा है। 15 पढ़िए। प्रधान ने यहोशू से कहा, जूती पाँव से उतार डाल, तभी मैं बात करूंगा, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। क्योंकि तेरा प्रोग्राम उधर नहीं चलेगा। हालेलुया, तेरा सोच विचार उधर नहीं चलेगा, तेरा कार्यक्रम उधर नहीं चलेगा। तू पाव अपना प्रोग्राम निकाल डाल, धल नंगे पाव खड़े हो जा, यानी अपने आप को शून्य कर कर खड़े हो जा। तेरा सेवा पवित्र सेवगाई है। हालेलुया, तेरा जो खड़ा है तू पवित्र भूमि पर खड़ा है। इसका मतलब दैट इज योर ड्यूटी, तुम्हारी ड्यूटी को दिखाता है। इसलिए हालेलुया में पाव से जूता उतारना पड़ेगा। हम परमेश्वर के चरणों में कैसे आते हैं? सारे उसी स्वभाव में जो भी है उसी के साथ परमेश्वर के नजदीक आने की कोशिश करता है। जो भी काम है उसी को माफी भी नहीं मांगेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, जूता उतारेंगे भी नहीं। हालेलुया, अपने पाव को संभालेंगे भी नहीं। हालेलुया, आने की कोशिश करता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जब तक आपका जूता आपके पाव में है तुम हालेलुया परमेश्वर के नजदीक जा नहीं सकेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। जब उतारेंगे परमेश्वर के नजदीक जाने का मौका मिलेगा और परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। सभोपदेशक 5 अध्याय उसका ये के शायद पढ़िएगा, सभोपदेशक 5 का
जब तू परमेश्वर के भवन में आए, हाँ, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, हालेलुया। तब सावधान, ध्यान से सुनना, जब तू परमेश्वर के भवन में, जहां परमेश्वर है वहां परमेश्वर का भवन है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, हालेलुया। वे नहीं जानते कि बुरा करते। ओपन बाइबल में पढ़ सकते हैं 5:1। हाँ, Guard your steps and focus on what you are doing. हालेलुया। उधर अतर दिखा, फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। वो पाव को संभालने का मतलब है, हालेलुया। अपने हिंदी में क्या है लिखा? जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सावधानी से चलने का मतलब आपने क्या किया है उस पर ध्यान करना। एक और पढ़िएगा उसमें, guard your steps and focus on what you are doing. guard your steps मतलब है आपने जो अपने स्टेप, जो भी कदम आप उड़ाते हैं उसे क्या करना, चौकस रखना, ध्यान से देखना। और what you are doing as you go to the house of God. Hallelujah. As you go to the house of God and draw near to listen. draw near to मतलब परमेश्वर के नजदीक आना, वो सुनने के लिए, rather than to offer the careless or irrelevant sacrifice of fools. For they are too ignorant to know they are doing evil. हालेलुया, धन्यवाद हो। इसका अर्थ इतना ही है, मूर्ख लोग जो समझ नहीं पाते हैं वो अपने पूरा गंदा प्रोग्राम को लेकर मन में बैर भरा है, मन में हालेलुया मन फिराव की अवस्था नहीं है। जो समझ लेते उसके अनुसार परमेश्वर के भवन में आने की, परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करता है। धन्यवाद हो। ये समय लेके समझाने की बात है, ज़्यादा समझाने का जरूरत भी नहीं है। आप थोड़ा सा मन लगाओ, ध्यान लगाओ इस बातों पर, हालेलुया, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी कूड़ा कबाड़ा लेकर परमेश्वर के करीब आने के लिए कोशिश मत करना। आपका जो काम, आपका जो बोलती, आपका जो हालेलुया स्वभाव, सबको लेकर परमेश्वर की सामने आकर बैठेगा, परमेश्वर से कुछ सुनेगा करके ये नहीं समझना। आज परमेश्वर का वचन आपने सुना है, धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात पर चौकसी रखना। इंग्लिश में एक और पढ़िएगा, एक और बार पढ़िएगा। Guard your steps. Guard your steps and focus on what you are doing. Focus on what you are doing as you go to the house of God. Hallelujah. As you go to the house of God and draw near to listen. Rather than to offer, hallelujah, rather than to offer the careless or irrelevant sacrifice of fools. Hallelujah, sacrifice of fools. अबे मूर्खों की बलिदान, हम तो वही कर रहा है। उधर जाके रोना, थोड़ा सा पुराना सीखा हुआ अन्य भाषा बोलना, थोड़ा सा गीत गाना, रो लिया, बस हो गया। नहीं, कूड़ा कबाड़ा लेके आके बैठे हो, मन फिराव में नहीं आए हो। आपकी मन फिराव पर ध्यान लगाना। हालेलुया। जो साथ में बैठने वाले से आप बैरभाव रखते हो, आपके साथ चलने वाले से बैरभाव रखे हो, आप परमेश्वर आपसे क्या बात करेगा? आप परमेश्वर की बात कहां सुन पाओगे? क्योंकि आपके मनों में यह मूर्खता भरी है। हम कहते हैं बड़ा बलिदान हम करते हैं, चाहे आप चंदा भी डालो, जो अपना दशवांश भी दे दो, परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद हो। सबसे पहले मन फिराव के योग्य हमें फल लाना है। हालेलुया। मन फिराव के योग्य फल लाएगा तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। नहीं तो जब तक आपका मन फिराव की हालेलुया बात नहीं आएगा, हालेलुया, सावधानी से परमेश्वर के करीब चलना, सुनने के लिए समीप जाना। हालेलुया। बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, उत्तम है, क्योंकि नहीं जानते हैं कि वो बुरा करते हैं।
वो नहीं जानते कि ये मैं बुरा कर रहा हूं। अपने आप को धर्मी बनाते हुए मैं तो ठीक हूं। धन्यवाद। आपको मालूम है ये पूरी दुनिया में कौन व्यक्ति है जो अच्छा व्यक्ति? वो एक ही व्यक्ति है। हालेलुया। पूरी दुनिया में आप छान मारो, हालेलुया, एक ही अच्छा व्यक्ति को आपको मिलेगा। एक ही व्यक्ति। वो कौन है? शायद आप बोलेंगे यीशु मसीह। नहीं, वो आप है, वो मैं हूं। मैं देखने से पूरी दुनिया में मैं ही एक अच्छा व्यक्ति हूं। धन्यवाद हो। यही सबसे बड़ा मूर्खता है। धन्यवाद हो। आप समझ रहे होंगे आपका घर में, आपका परिवार में, पूरे देश में आप ही अकेले अच्छे व्यक्ति हो। मुझसे बढ़कर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। इसलिए बहाना भी आते हैं। जो काम बोलेगा, गलती बोलेगा तो मानेंगे भी नहीं, मानने का इच्छा भी नहीं है। उसके बहाना ढूंढकर उसको कैसे भी हालेलुया मिटाने की कोशिश करेगा। अच्छा व्यक्ति कौन है? मैं। वो जब तक खत्म नहीं होगा। इसलिए क्या करना? हालेलुया। ओपन बाइबल में एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूं, उसके सबोदेश 5 का 1 है। गार्ड योर स्टेप्स, गार्ड योर स्टेप्स। आपका हालेलुया, आपका चाल चलन, आपका पद, हालेलुया, अगर यीशु मसीह की पद चिन्ह पर है कोई दिक्कत नहीं है। अपना पद को, अपना स्टेप्स को हालेलुया चौकस रखना, ध्यान रखना, उसको संभालना। गार्ड योर स्टेप्स and focus on what you are doing. Focus, hallelujah, your doings. On what you are doing. On what you are doing. Hallelujah. आपने क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान देना। बिना बोल समझे सोचे कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कर देते हो, ध्यान रखना। हाँ, जिसे ये मन में बिठाना इस बात को। As you go to the house of God and draw near to listen rather than to offer the careless or irreverent sacrifice of food. Hallelujah. For they are too ignorant to know that they are doing evil. मतलब देखो, मूर्ख लोगों का बलिदान जो अनजाने में करते हैं उससे अच्छा है अपने कामों को संभालो, अपने कामों को देखो, अपने स्टेप्स को, अपने पाँव को देखो, संभालो। अगर जूता उतारना है उतार कर फेंको और जाके परमेश्वर की बात सुनने के लिए उसकी परमेश्वर के भवन में जाओ। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए आज से ये समर्पण लेना, मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए आप हालेलुया नज़दीक आना। 3 आयत पढ़कर हालेलुया, उसमें ये लिखा है मत्ती 3 का 2, और इसका हालेलुया विषय में आगे कल ही बता दूंगा। अभी मैं प्रार्थना करने जा रहे हैं। 3 आयत पढ़ना। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उसका 8 पढ़िएगा। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल लाओ। और उसका 11 पढ़िएगा। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। मैं तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं है। वह तुम्हें पवित्रात्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्रात्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मन फिराव का एक ही 3 तल है, क्योंकि हालेलुया मन फिराव आना है, स्वर्ग राज्य निकट है। और मन फिराव के योग्य फल आने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? योना बोल रहा है, मैं पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं। धन्यवाद हो। अब क्या है? हालेलुया। और पवित्र मेरे पीछे आने वाला पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा देगा। तीतुस 3 का 5 पढ़िएगा। उसका 3 तल उधर प्रकट करके मैं अभी प्रार्थना करने जा रहा हूं। मन फिराव का पहले आप यीशु मसीह को ग्रहण करना, उद्धार की अवस्था में अपने कामों को छोड़ना, फिर पानी में बपतिस्मा लेना, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये 3 तल उद्धार की अवस्था है, मन फिराव की अवस्था है। पढ़िएगा 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया। एक धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, नए जन के स्नान नया जन्म लेना है। वो है पाप से छुटकारा पाकर यीशु मसीह का वचन को स्वीकार कर नया जन्म पाना है। और के स्नान, उसका स्नान और पवित्र आत्मा
के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। उधर 3 तल यही है, पाप को छोड़कर यीशु मसीह को, ये वचन को स्वीकार कर दिया, नया जन्म पाया। उस अपने एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जैसे हम कंपनी में देते हैं, वो है पानी का बपतिस्मा, अपने आप को समर्पण करते हैं। हालेलुया। और अगला है स्वर्ग से मोहर लगाना, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आपकी एप्लीकेशन मन फिराव की अवस्था की एप्लीकेशन परमेश्वर की ओर समर्पण करना, बपतिस्मा के द्वारा सबके सामने ऐलान करना है, मैंने यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया। वो है बपतिस्म, चुप चुप के करने वाला चीज नहीं है। हालेलुया। मैं मन फिराव में आकर नया जन्म पाया है, बॉर्न अगेन। नया जन्म नहीं है, हालेलुया, बॉर्न अगेन, दोबारा जन्म लेना। एक बार हम शैतान की रूह में आ गया, जन्म लिया, पाप में जन्म लिया, अब एक नया वचन के बीज के द्वारा एक नया जन्म पाया है, मतलब बॉर्न अगेन, दोबारा जन्म। हालेलुया, हमने पाया है। वो यीशु मसीह की स्वरूप है, उसी को बढ़ोतरी देने के लिए। हालेलुया। आप अपने आप को पूरी रीत से समर्पण करता है, वो है बपतिस्म। मतलब पाप का जिंदगी का सारा चीज को, पुराने मनुष्यत्व को आपने दफनाई किया, यीशु मसीह के साथ मारा, गाड़ा गया, दफनाई किया, मतलब संपूर्णता। हालेलुया। वो दफनाई किया तो आपकी तरफ से काम खत्म। फिर आपने इंतजार करना है पवित्र आत्मा की, मतलब ऊपर से जो मोहर लगाना है। धन्यवाद हो। एफएसी 1 अध्याय उसका 13 और 14 पढ़िएगा। एफएसी 13 अध्याय 1 अध्याय 13 और 14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। विश्वास करने का मतलब बपतिस्मा के द्वारा ये विश्वास कर दिया, समर्पण कर दिया, विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है। हालेलुया। इसका महिमा की स्तुति हो, उसकी महिमा की स्तुति हो। मोल लिए हुए लोग उसको आगे बता देंगे। इस बात को समझना, आपने जो विश्वास किया वो विश्वास का बपतिस्मा, हालेलुया, मन फिराव का बपतिस्मा जब लिया, उसके ऊपर से छाप लगी, वो है पवित्र आत्मा। मन फिराव का 3 तल। इसलिए हालेलुया पत्रस ने यही प्रचार में कहा था, प्रेरितों के काम 2 काटत इसमें। हालेलुया। मन फिराओ, बपतिस्मा ले लो और पवित्र आत्मा का दान पाओ। ये 3 तल आपके जीवन में हुआ है क्या? नहीं। अगर नहीं तो हालेलुया आपका मन फिराव का फल लाना दूर की बात है। आइए अपने सिरों को झुकाएं।